गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, सत्संग तो देखो आप लोग तो सुनते रहते हो सभी लोग। आज वो बच्ची आई है तो कुछ ऐसी बात बोली जाए कि वो उसको रुचि लगे, सत्संग में बोरियत ना लगे। अब उन धर्म ग्रंथों की बात बोलो उसकी फिर समझने नहीं आनी, तो रामायण की चौपाई बोलो या किसी का श्लोक बोलो उसकी समझ में कुछ नहीं आने। धर्म का मतलब क्या होता है बहनों भाइयों? सदग्रंथों के मोटे मोटे अक्षरों को पढ़ने का नाम धर्म नहीं है कि हम धार्मिक बन गए। धर्म का मतलब है बहनों भाइयों, जो व्यक्ति धार्मिक होता है ना वो प्रसन्न रहता है। अकारण ही प्रसन्न मिलेगा वो व्यक्ति, उसकी जेब में 1 रुपये भी नहीं होगा तब भी प्रसन्न मिलेगा। और नॉर्मल व्यक्ति, उसकी रोने की आदत है, उसके पास सब कुछ होगा तब भी वो रोएगा। आज अपन ये देख लो, जो व्यक्ति अपने भीतर से कनेक्ट नहीं है, जो मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, मेडिटेशन का ये ग्रुप साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है कि जरूरी नहीं तो बाबा बनोगे तभी तो मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे। मतलब नॉर्मल आदमी भी ध्यान लगा सकता है। तो पूछते हैं भाई ध्यान लगाने का फायदा क्या मिलेगा? अरे मोटे मोटे फायदे बता दूं आपको कि आपकी मेंटली हेल्थ है ना वो अच्छी रहेगी ध्यान लगाने से। या छोटी छोटी चीजों में, जैसा किसी बच्चे का एग्जाम पास नहीं कर पाया, 10th में फेल हो गया तो उसने 4 मंजिल इमारत से कूद के मर गया वो, ठीक है। किसी बच्चे को लड़की छोड़ के चली गई तो वो मर गया, माँ बाप ने कुछ कह दी तो मर गया। मतलब छोटी छोटी चीजों के पीछे आदमी सुसाइड कर लेता है। और जब तुम ध्यान और मेडिटेशन करोगे, हमारी स्थिति तो ये है कि हमारे लोग रोज मारे तो नहीं मरते, तो हम सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटली स्तर ये है कि भाई उसका लेन देन है, वो मार रहा है हमको, लेकिन एक समय आएगा फिर वो माला भी डालेंगे हमारे। तो शुरुआत में हर चीज को, किसी भी कार्य को करना, आप या तो पढ़ाई करना या अध्यात्म के रास्ते पे जो किसी भी कार्य को करोगे, शुरुआत में आपको समस्या का फेस करना पड़ेगा। शुरू में ही कोई व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन जाता है, पहले LKG में पढ़ेगा, फिर EKG में पढ़ेगा, फिर ऐसे करके 1st क्लास 2nd क्लास 12th पास आउट करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर एग्जाम जगह निकलेंगी, फिर एग्जाम देगा तब वो IAS ऑफिसर बन पाता है। ठीक ऐसे ही जब भजन करते हैं हम क्या चाहते हैं पता है? तो मार साहब ने कोई व्यक्ति नया पकड़ लिया तो वो जो कहता है 2 दिन ही मानो सतलोक में पहुंचा दो, और 2 दिन में हमें खुद नहीं पहुंच पाए, 2 दिन भाई कैसे पहुंचा देंगे? समय, हर चीज में समय लगता है। और जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मार्ग धैर्य का और पेशेंस का मार्ग है, जी तुमने बड़बड़ाहट की, जल्दबाजी की तो इस मार्ग पर तुम चल नहीं सकती हो। गुरु महाराज फरमाते यहाँ 60 साल पुराने बैठे सत्संगी, उनको अभी तक ध्यान में कोई अनुभव नहीं हो, भजन ध्यान स्मरण में कुछ दिखाई सुनाई नहीं दी है। तो इतना आसान तो ये ध्यान सुनाई दे जाएगा। ध्यान सुनाई उसी को देगा बहनों भाइयों जो वास्तव में उसको सुनना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। जो मिलना नहीं चाह रहा है उससे, तो कोई भी कितना ही बड़ा महापुरुष हो उससे मिलवा नहीं सकता परमात्मा से, जब तक तुम्हारी स्वयं की इच्छा नहीं है उससे मिलने के लिए। पहले हम अपने आप से जो प्रश्न पूछेंगे हमें मिलना है परमात्मा से नहीं, तो ईमानदारी से उत्तर यही आएगा कि हमको मिलना ही नहीं है। अगर मिलना होता तो मैं संसारी चीजों में इतनी रुचि नहीं होती, संसार में ऐसे विचरण नहीं कर रहे होते, तो संसारी सत्य है और परमात्मा झूठ है। परमात्मा हो तो वैसे स्मरण करते मिल जाए तो ठीक है, नहीं संसार में तो जी रहे हैं हम। वैसे भगवान किसी को नहीं मिलता है, तो मैंने एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान लगाना पड़ेगा। कहते हैं 100% पानी भाप बन गर्म होता है तभी भाप बन के ऊपर उड़ता है। जैसे ही जब तक हमारी ऊर्जा एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी तब तक हम ना तो हमारी दिव्य दृष्टि खुलेगी, ना हमें तो दिखाई देगा, ना सुनाई कुछ नहीं देगा। हम तो खाना पूर्ति के लिए गुरु महाराज ने कहता है 1 घंटा बैठने हैं, तो जल्दबाजी में बैठे और 1 घंटा बैठ लेते हैं तो अपनी पीठ खुद ही तो थपथपाते हैं, अरे मैंने तो गुरु महाराज की पूरी बात मान ली है। लेकिन 1 घंटे में तुमने अपने बेकार का त्याग पे आए, अपनी बुराइयां का छोड़ी है तुमने भी। सभी लोग धार्मिक बन गए, किसी ने गेरुए वस्त्र पहन लिए, किसी ने सफेद पहन लिए, किसी ने हरे पहन लिए, कोई मोहम्मद साहब को फॉलो कर रहा है, कोई गुरु महाराज को फॉलो कर रहा है, कोई राधा स्वामी को फॉलो कर, सभी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन उनकी जो हमें जो सिखा के गए उसको कोई फॉलो नहीं करता है। किस चीज को फॉलो करते हैं? गुरु महाराज कैसे कपड़े पहने मैं भी वैसे ही कपड़े पहनता हूँ, उनकी दाढ़ी कैसी थी मैं भी दाढ़ी वैसे, वो सत्संग कैसे करते थे वैसे ही सत्संग करूँ। आज हमारे डॉक्टर साहब से डिस्कस हो रही तो मैं ये कह रहा था उनसे, मैं ये बताओ कि पिता को कौन सा बच्चा प्रिय है? जो पिता की प्रॉपर्टी पे निगाह रख के बैठा रहे वो प्रिय है, या वो खुद मेहनत कमा के अपनी प्रॉपर्टी बनाए वो प्रिय है? बहनों भाई आप उत्तर दो।
खुद अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाए। तो गुरु क्या करता है, गुरु तुमको ज्ञान देता है कि बच्चा जैसे मैं प्रकाश में जी रहा हूँ तुम भी प्रकाश में जियो। लेकिन लोग क्या कि फ्राक में आते गुरु महाराज के पास 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। गुरु महाराज को ध्यान ही नहीं था, उनका प्रॉपर्टी में ध्यान था। 2012 में पत्रिका में गुरु महाराज लिख रहे कि बच्चा एक समय आएगा कि मैं ऐसी जगह चलू जाऊंगा कि तुम चाह के भी मुझसे नहीं मिल पाओगे। और फिर वो वहां से देखूंगा कि कौन मेरी गाड़ियों का आशिक है, कौन मेरे आश्रम का आशिक है, कौन मेरी प्रॉपर्टी का आशिक है। तो लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कौन मेरा आशिक है। वो वहां जाके मैं सब देखूंगा। तो गुरु को चाहने वाले यहाँ भी अगर चयन कर लिया जाए ना तो एक आदि निकलेंगे गुरु को चाहने वाले। बाकी मनोरंजन टाइम पास के लिए घर है, मनोरंजन नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं हो रहा, नहीं यार चलो कछु वैसे सुनेंगे बाद में नाश्ता वास्ता तो कछु मिलेगा ही। तो ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं बहनों भाइयों। हमें भगवान से मिलने के लिए सीरियस होना पड़ेगा कि वास्तविकता हम अपना अंतरात्मा से पूछे हमको मिलना है कि नहीं। उससे जो मिलने के इच्छुक होते हैं बहनों भाइयों वो भगवान के लिए सब कुछ सह जाते हैं। अब अपन को भगवान कसौटी पे कस लेना तो एक भी बार ही नहीं हो पाएगा, जुड़े ही नहीं पाएगा गुरु महाराज से। और संतों की मजबूरी है कि वो तुमको शुद्ध बात बोल दिया जाए तो तुम्हें पूरे टकोगे सब भग जाओ यहाँ से। आए हम तो सत्संग सुनने में आए थे तो हम भावी बना हुए चक्कर में हैं। और सदगुरु पूरी कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार हमने भगवान से मिलेगा तुम लोग भी भगवान से मिलो। लेकिन तुम अपने अपने बंधनों में बंधे रहते हो कि बड़े बंधे तुम गाढ़े बंधन से कैसे छूटोगे। तो संतों की मजबूरी है कि सत्संग सुना के धीरे धीरे तुम्हारे महल काटते रहते हैं कि ताकि तुम धीरे धीरे तैयार हो जाओ उससे मिलने के लिए। लेकिन हमें ऐसे जड़ है मिलना तो ही है। मैं तो गुरु महाराज को 10-5 रुपया दे आऊँ, 5 ही लूँ सेवा दे के और भाग आऊँ घर। ऐसे काम नहीं चलता है बहनों भाइयों। कमाऊ भूत होता है, गुरु महाराज कह रहे हैं कमाऊ भूत सबको प्यारा होता है। जो कमाई नहीं करता, कमाई किसकी, शब्द की कमाई। संत मत में शब्द की कमाई बताइए, जो तुमको दिखाई सुनाई दे लगे उसकी कमाई जो कर लेता है संतों को वो सबसे प्रिय रहता है। अब तो कितना भी सत्संग करो रैली करो जब तक शब्द की कमाई नहीं करोगे बहनों भाइयों तब तक तो कुछ न कुछ अनुभव ही नहीं होगा। जो बताया उस पर बैठो नियम संयम से, भजन करो साधना करो तो तुमको अनुभव होगा। लेकिन साधना कोई करता नहीं है और कहते हो रोना रोते रहते हैं, दिखाई नहीं देता सुनाई नहीं देता। 2 दिन भजन करेंगे, तीसरे दिन हाले को बक्ता पकड़ लेंगे, अरे 2 दिन से भजन करना है दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बक्ता ये 20 साल है भैया कुछ नहीं दे रहा तो तुम्हें कहाँ से दिखाई देगा। हर चीज को समय लगता है बहनों भाइयों। सत्य को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है वो सच है। तेरे बाबा घूम रहे हैं, मुझे पता है बावन की सबसे गंदी आदत ये लगती है कि तुम बाबा बन गए बच्चों किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। जितना तुम मार्केट में तुम बाबा को देख लेना कोई बत्तियों पे खड़े खड़े भीख मांगते हैं। पहले अपने अंदर वो योग्यता अर्जित करो, भगवान की भक्ति अर्जित करो, फिर तुम्हें नहीं भीख मांगने जाना पड़ेगा, लोग तुम्हारे पास आएंगे। गुरु महाराज ने बहनों भाई भीख मांगी, किसी भी संत कबीर साहब ने भीख मांगी, नानक साहब ने भीख मांगी, कोई भी संत होंगे। हम भी तो 10-12 साल से हम भी चल रहे हैं, हम तो किसी से भीख नहीं मांगते। भैया जो तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ रही है तो वो भक्ति तुम कैसी कर रहे हो। मांगना तो केवल अपने गुरु से, सदगुरु से, परमात्मा से मांगो। अपने अंदर वो योग्यता अर्जित कर लोगे बहनों भाइयों तो लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आएंगे। जब तुम्हारे पास समाज को मानवता को देने के लिए कुछ होगा तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे भैया के पास चलो, कुछ चलो। उनके पास कुछ ऐसी चीज है, कुछ नहीं तो उनके पास जाने के बाद शांति तो मिलती है, उनके करीब बैठने शांति लगता है, तो लगता है इनके पास बैठे ही रहो। तो किसका कमाल है बहनों, रूहानियत का कमाल है। जब धीरे धीरे हम उस शब्द से जुड़ने लगते हैं बहनों भाइयों तो वो खुशबू आती है परमात्मा की उसके भीतर से कि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा वो अकारण ही आनंदित हो जाता है। अरे इनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो साधु महात्मा जो हो जाते हैं भजन नहीं करते हैं और फिर लोग कहते हैं काम चोरी के लिए महात्मा बन गए, तो फिर ऐसे महात्मा से क्या फायदा है। जैसे हमारी कॉलोनी में सब लोग रहते हैं, मुझे कहते हैं हम खुद दान पुण्य करते हैं, उनका चोरी है जे, लेकिन बाबाओं को हम कुछ नहीं देते हैं। बाबाओं का भी कट्टर दुश्मनी है, जो भी लोग बाबा बन जाते हैं उनको हम कुछ नहीं देते हैं क्योंकि बाबा कामचोर होते हैं। उनकी थ्योरी है जे आप लोगों की नहीं, लेकिन उनकी थ्योरी है कि बाबा कामचोर होते हैं इसलिए हम सबको दान दे देंगे लेकिन बाबाओं को कुछ नहीं देंगे। अब लेकिन अब वो क्या है कि 2-4 लोग अंधे हों सब बाबाओं को वही दृष्टि से देखने लगता है आदमी। जैसे हम आते हैं ना बहनों भाई यहाँ तक तो 10-15 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमसे जो कहते हैं आसाराम आ रहे हैं, ये राम रहीम आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने गलत काम किया तो तुम पे भी उंगली उठेंगे, चाहे तुम वो भले नहीं हो तुम, लेकिन लोग तुमको भी वही दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि जब आप तुम्हारे पास प्रमाण पत्र तो है नहीं कि तुम नेम प्लेट लगा के घूम रहे हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सब सह के ये चीजें करनी पड़ती हैं। देखो आज जो अपमान कर रहे हैं
जब कुछ अचीवमेंट कर लेंगे, वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो जो व्यक्ति विश्वास मानना जो पैर छीने भी आएंगे तुम्हारे, कि बुराई कर रहा है वो तारीफ भी करेंगे तुम्हारी। लेकिन उस समय के लिए तुमको पेशेंस रख के धैर्य के साथ भजन करना है निरंतर रूप से। जब तुमको आदमी 10 बार गाली दे रहा है, ठीक है, और तुम उससे कुछ नहीं कह रहे हो, तो 11वीं बार वो खुद ही अपने मन में अफसोस करेगा, यार अब तो मुझे ही बुरा लगने लगा, इसको बुरा क्यों नहीं लग रहा है। संत महात्माओं को जो वो गाली देता, सच्चे संत, वो कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ रिएक्ट नहीं करते, हंस के वो चले जाते हैं। लेकिन वो जब देता रहता है कंटिन्यूसली, तो उनको खुद गिल्टी फील होता है, अरे मैंने किसी सच्चे आदमी का दिल दुखा दिया। एक बार बहनों भाइयों क्या हुआ, एक संत जी थे, संत जी नहीं थे, बिजनेसमैन था, तो अपने डिपार्टमेंट में जाता था, तो एक डिपार्टमेंट वालों को उस बिजनेसमैन से ईर्ष्या थी, अकारण ही उनको पसंद नहीं करता था वो, तो जब भी मिलता था वो उनको ऊपर थूक देता था। और इस घटना को गार्ड काम करते थे वो देखता था, तो उनको गुस्सा नहीं आया, लेकिन गार्ड को गुस्सा आ गया। निरंतर वही काम करते थे, वो जहाँ भी बोलते थे उनके ऊपर थूक देते थे। वो क्या करते थे, हर वहीं से रूमाल निकाला, थूक पहुंच को सीधे आगे निकल जाते थे। लेकिन गार्ड से नहीं रहा, क्योंकि गार्ड के अंदर अशांति थी, उस बिजनेसमैन के अंदर शांति नहीं थी। जब हमको किसी ने क्रोध दिला दिया, तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर अधिकार उसका है, तुम पे तो ये तुम्हारा अधिकार, कि वो चाहेगा तुमको क्रोध दिला देगा, वो चाहेगा तुमको कुछ भी करा देगा। इसलिए अपना अधिकार और अपनी ताकत अपने पास रखो। क्रोध तुम्हें अपनी इच्छा से आए, दूसरे की इच्छा से क्रोध नहीं आना चाहिए। तुमसे वो गाली दे रहा, तुम भी उससे गाली दे रहा हो, तो तुम उसकी इच्छा में चल रहा है ना, उसके वशीभूत हो अभी तुम, तो अपने मालिक नहीं हो तुम स्वयं। लेकिन संत जी कहते हैं कि स्वयं के मालिक बनो। दूसरा तुमको गुस्सा दिलाए, तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम बिल्कुल साइलेंट रहो, क्वाइट रहो बिल्कुल। और लेकिन तुम शांति रिएक्ट करोगे, फिर अपने आप ही उसके अंदर शांति, वो अपने आप फड़फड़ाएगा। वो तो गार्ड आया, तो उसने उसका गले में पकड़ लिया, कहने लगा, महाराज ये बताओ, जब वो तुमसे कुछ कह नहीं रहा, तुम तो पागल समझ रहे हो, उसको थूक रहे हो, उस पर क्यों थूक रहे हो। तो उन्होंने बिजनेसमैन ने गार्ड को समझाया कि भाई तू क्यों क्रोधित हो रहा है, अशांति उसके भीतर है, मेरे भीतर तो ही है, इसलिए वो थूक रहा है मेरे ऊपर। अब मेरे भीतर अशांति होती तो मैं थूकता उसके ऊपर। बहनों भाई, जो भी ये कृत्य करते हैं, खराब कर्म, खोटे कर्म, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारे भीतर बेकार है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। बहनों भाई, नहीं होता तो नहीं करते हम। और जब हम भजन साधना करते हैं, तो क्रोध का बदला क्रोध से नहीं देते हैं, क्रोध का बदला हम प्रेम से देते हैं। कोई हमसे क्रोध कर रहा, भाई ठीक है भैया, हाथ जोड़ के ठीक है, तू करता रहे, लेकिन हम सबसे प्रेम करेंगे। गीता में कृष्ण भगवान कह रहे अर्जुन से, पूछते हैं कि संत कौन है, पहले ये बताओ अर्जुन, तुम बताओ तुम्हारी नजरों में संत कौन है। तो उन्होंने कि जिसने संन्यास ले लिया है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और जो भगवान का भजन करता हो, वो संत है। तमाम उन्होंने और भी व्याख्या दी, अब इतनी सारी मुझको याद नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने सारी व्याख्या नकार दी थी, एक भी नहीं है संतों के लक्षण। तो उन्हें क्या कि संत के लक्षण वही है कि भजन, जिस दिन से वो संत बने उस दिन से उनके खुद के कर्म तो सब पाप धुल गए। लेकिन संत वही है जो भजन पे दिन रात दूसरे जीवों के लिए चिंता कर रहा हो, कि इनको भगवान से कैसे मिला दूं, इनके जीवन में शांति कैसे ला दूं। आजकल अपन देख रहे हो, अपन पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरे के जीवन में शांति कैसे डाल दूं, दूसरे को परेशान कैसे कर दूं, दूसरे को जीवन को दूषित कैसे कर दूं। आज पड़ोसी को पड़ोसी नहीं सवारा, समाज के लोगों को समाज के लोग नहीं सवार है, रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं सवार है। क्या कारण है बहनों भाइयों? कारण बस एक ही है कि जब सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, तो दूसरों के लिए कुछ नहीं मांगते, अपने लिए मांगते हैं। हे प्रभु मुझे ये दे दो, हे प्रभु मुझे ये दे दो, हे प्रभु मुझे मोक्ष दे दो, हे प्रभु ये दे दो, वो दे दो। लेकिन संत क्या करते हैं? संत कहते हैं हे प्रभु सबको देना, पहले सबको संपन्न करना, बाकी बात तुम्हारे पास कुछ बच जाएगा, सूखी मूखी रोटी तो मुझे भी दे देना। इसलिए तो संत महान होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। और संसारी लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी इतने सेल्फिश होते हैं कि वो अपने बारे में सोचते हैं। तो अपने संत महात्मा क्या कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है वो पशुओं के समान रहता है। जैसे पशु होता है ना बहनों भाइयों, जंगल में गया, शिकार किया, उसने भोजन किया, खा पी के घर आ गया। लेकिन मनुष्यों के पास परमात्मा ने बुद्धि दी है, जो पशुओं के पास नहीं है। तो बुद्धि से हम अपना उपयोग कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास 10,000 रुपए तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाए, अब तुम्हें कोई जरूरतमंद आदमी देगा, जैसे कोई बच्ची पढ़ना चाह रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बच्ची पढ़ना चाह रही है उसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, और तुम्हें पता पड़ेगा वो फलाने की बच्ची वो पढ़ना चाह रही है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो तुम जाके उसकी फीस भर सकते हो, बच्चे की पढ़ाई करा सकते हो। या कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई सत्संग में जाना चाह रहा है,
कहीं जाना चाह रहा है, उसके पास किराए को पैसे नहीं हो, तुम्हारे पास है, भगवान ने तुम्हें उस लायक बनाया है, तो तुम उसके किराए के पैसे, जरूरी नहीं है कि धर्म मंदिर में जाके सिद्ध करेंगे कि मंदिर में दान पेटी में 500 या 2000 रुपए चढ़ाएंगे वही धर्म सिद्ध होगा। असली सवाल है कि जरूरतमंद तक दान पहुंचे। आज कलयुग में दान तो बहुत कर रहे हैं लोग, लेकिन सच्चाई ये है जरूरतमंद तक कभी दान नहीं पहुंच पाता। जिसको जरूरत होती है उसको दान कभी नहीं मिलता है। दान ऐसे लोगों को मिलता है जिनको वास्तव में उन चीजों की जरूरत ही नहीं है, कि उन चीजों से वो ऊपर उठ चुके हैं, कि उनके पास बहुत है। एक अरबपति आदमी को तुम बहना वहीं 10 रुपए दियाओगे तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई व्यक्ति सत्संग में जा रहा है, पास 10 रुपए किराए को नहीं है, तो 10 रुपए की वैल्यू किसके सामने जाना है? उसकी वैल्यू जाना है कि वो सत्संग में यार उसके पास ही नहीं है। आप करोड़ में उसके पास तुम 10 दे आओ, कोई वैल्यू नहीं है। और जो इच्छा है भीतर की बहनों भाई ऐसी है कि इच्छा मनुष्य की कभी खत्म नहीं होंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी। आज रजनीश फरमा रहे कि अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास उस टाइम पर 10 अरब रुपए थे। कितने बहनों भाइयों? 10 अरब। तो जब उसकी डेथ होने लगी, वो मरने लगा, तो सभी लोगों ने सोचा कि ये तो प्रसन्नता से मर रहा होगा, भाई 10 करोड़ है इसके पास, तो अब तो ये तो संपन्नता से मर रहा होगा, इसकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं बाकी नहीं रह गई होंगी। तो सब लोगों ने पूछा कि महाराज तो तुम खुशी खुशी मर रहे होगे, तुमने सब चीज भोगने वाली सब देख ली, पैसा रुपया सब देख ली, और 10 करोड़ 10 अरब तुम्हारे पास पैसे हैं। तो उसकी जितने ही पूछा लोगों ने, वो रोने लगा कि नहीं, मैं 100 अरब करना चाह रहा था और अपने जीवन में 10 अरब ही कमा पाया मैं। तो जब भी मरोगे बहनों भाइयों, अगर तुम्हारे पास भगवान की संतोष नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं की तुमने, तो बाहर का पसारा कितना भी समेट लेना। वो जैसे 100 अरब की चाहना कर रहा था, तो अपने पास 100 अरब भी आ जाएंगे ना, तो कह रहा है मैं तो 10,000 अरब करना चाह रहा था। क्योंकि बाहर का जो चीज ऐसी है बहनों भाइयों, एक इच्छा खत्म होती है। जैसे मैंने इच्छा करी कि मुझे आज डॉक्टर मार साहब के सत्संग में जाना है, फिर कहीं नहीं जाऊंगा सत्संग में। दूसरे दिन कल फिर फोन आ गया, मार साहब अरे फलाने जगह सत्संग में चलना है, तो सडनली दूसरी इच्छा वो बनाए, चलो चलो वहां भी चलना है सत्संग में। तो बाहर की इच्छा कभी खत्म होंगे ही नहीं। और भीतर ऐसा है बहनों भाई, अगर परमात्मा का जरा सा भी रस ले लिया तुमने, जरा सा भी उसकी झलकी देख ली, उस प्रकाश को देख लिया, तो तुम उसके ऐसे दीवाने हो जाओगे, ऐसे दीवान हो जाओ, उठने का मन नहीं करोगे तुम। एक बार एक संत फरमा रहे थे कि भजन पे बैठे, तो कुछ लोग आ गए उनको भजन में तो डिस्टर्ब करने के लिए। तो वो कह रहे हैं अरे मेरी आची परमात्मा, तुमने इतनी प्रसिद्धि मेरी क्यों बढ़ा दी कि मैं शांति में बैठ के भजन भी नहीं कर पाता। एक समय पे आके तुम्हें प्रसिद्धि भी तुमको बेकार लगने लगेगी कि प्रसिद्धि मेरी इतनी क्यों करती है, ना मैं सांस लेने को समय नहीं है, भजन करने को समय नहीं है। तुम भजन पे बैठे, दर्शन के लिए बाहर लोग खड़े हैं, अब तुम क्या कर दोगे? दर्शन तो देने जाना पड़ेगा। तो प्रसिद्धि भी तुम्हें मतलब भगवान की भक्ति नहीं करने देगी। कल मैंने एक चीज नोटिस की बहनों भाइयों, कि जो भी मोबाइल में कुछ देखते हैं ना, मोबाइल में टीवी में, जे साधना में हमारे लिए सच्चाई तो ये गुरु महाराज श्री ये रोकते थे कि वो भी देखना हमें साधना में वर्जित है। क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे तुम मोबाइल में कोई भी कुछ भी चीज देखना, उसके बाद ध्यान लगाने बैठना। सबसे पहला रील तुमको वही चलाए, वही तुम्हारे दिमाग में चलाएंगे जो तुमने मोबाइल में देख ली होंगी। साधु महात्मा बहनों भाई इन चीजों से दूर क्यों रहते थे? तो जैसे वो ध्यान में बैठे और अदर चीजों का कोई उनका सडनली उनका ध्यान यहाँ केंद्रित हो जाता दिव्य दृष्टि पे। और अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग बैठते हैं तो पहले टीवी में समाचार, नाटक फिल्में जो भी देखी, आधे घंटा तो वही घूमती रहती है हमारे दिमाग में। फिर मोबाइल में हम जो देखते हैं वो घूमते रहती हैं। फिर जिन रिश्तेदारों से अपन मिल रहे हैं, दर्श स्पर्श कर रहे हैं, जिनसे बोला चल, वो घूमती रहती है रीलें। महात्मा जंगल में जाके तपस्या क्यों करते थे? उसका रीजन क्या था? रीजन यही था बहनों भाइयों, जब अपन सब चीजों से दूर रह के साधना करते हैं तो हमारा 5 मिनट में ही ध्यान सद जाता है। और जब अपन संसार के ढक्के खा पी के बैठते हैं रात को भजन करने के लिए, तो आधे घंटा तो ये रील घूमती रहती है पूरे दिन भर की, कि दिन भर में कहाँ सत्संग किया, कहाँ गए, किसने क्या बोला, किसने खराब बोला, किसने अच्छा बोला, किसने मेरे बारे में क्या बोला, रिश्तेदारों ने कहा गई, पूरे दिन ये रील घूमती रहेगी। इसलिए बहनों भाइयों, संत महात्मा जंगलों में दूर रह के साधना का रीजन बस यही था कि उनका स्वतः बहुत जल्दी ध्यान लग जाता था। और अपन लोगों का जब 2 घंटे बैठते हैं तो कम से कम 45 मिनट तो जो संसार की रीलें घूमती रहती हैं। कौन ने रिश्तेदार ने कहा, कही बहू सोच रही है मेरी सास ने मुझसे यार खाना में नमक ज्यादा डाल दिया तो उसने गाली दी, वो गाली को रिपीट कर रही है कौन कौन सी गाली दी। और सास सोच रही है कि मेरी बहू ने मुझे टाइम पे रोटी नहीं दी। क्योंकि जब भजन पे बैठती हो, रजनीश कहते हैं भजन पे तुम बैठोगे सबसे ज्यादा विचार तो वही आएंगे तुम्हारे जीवन में। वैसे तो अभी बतला रहे अभी इतने विचार नहीं आएंगे, जैसे तुम भजन पे बैठे तो तुम्हारे अंदर विचार ऐसे तो धोखे बाबा को बैठक रहा हो, तुम्हारे अंदर इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे।
और उनमें से ही एक बेचारा इतना प्रबल हो जाता है एकदम भजन में उठ जाते हो। जैसे तुम्हें को लगा कर भूख लगने लगी, उठ के चला रोटी खाया, वो बेचारा इतना प्रबल हो जाएगा, उठ के तुम सारा छोड़ के उठ के चल लोगे। लेकिन बेचारों का जब धीरे धीरे भजन करते हैं ना, तो बेचारों की रईस ही घूमती है, धीरे धीरे एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। जब धीरे धीरे साधक दृढ़ इच्छा से बैठा रहता है, तो धीरे धीरे वो आना जाना है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अपन क्या करते हैं, जैसे मेरा एक मित्र था, वो इंजीनियर थे, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। तो वो एक बार बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने पूछे, अरे तुम तो बाबा हो गए, तो उपाय बताओ मेरे लिए, मैं क्या करूं। और मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं महीने वाली महीने की, इंजीनियर है। तो मैंने उनसे कहा तो मैंने किसी को ये नहीं कहता कि तुम बाबा बन जाओ, मैंने तुम ध्यान लगाया करो, ध्यान से सब समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो कहते नहीं, घर का जोगी जोगना बाहर गाँव के सिद्ध। अब वो मेरा मित्र था, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुनी, तो उसने जा कहाँ से सुनी और जा से निकाल ली। अब फिर वो आगे चल के और ज्यादा दिक्कत देने लगी। तो वे बाबा जी के पास गए, बाबा जी से मिले, तो बाबा जी से उनको जरा कितने रुपये दिए बाबा जी को, तो बाबा जी ने लास्ट में दे गई तो भैया तुम ध्यान लगाओ। तो मुँह के आते कहते हैं, वो बाबा को फलाने बाबा को जानते हो तुम? मैं नहीं जानता। अरे उन्होंने मुझसे ध्यान की गई। मैंने भैया 2 साल पहले मैंने भी तुमसे ध्यान की गई। अरे तो मेरा दोस्त है ना, तो तेरी बात को मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। यहाँ तुमको कितनी भी कोई अच्छी बात बताएगा तुम मानोगे नहीं। वो तुमसे जो कहते, अरे बम्बई के वक्ता है, यही बात वो बता रहा हूँ तुमको, तो बाकी सुनने पहले भगोगे, क्योंकि घर के जोगी जोगना बाहर गाँव के सिद्ध, क्योंकि उनको तुम रोज देख रहे हो, कितनी भी अच्छी बात बोले। जब तुम्हारे घर स्वयं भगवान ने जन्म ले तुम्हारे बच्चे के रूप में, तो तुम अपने बच्चे की बात नहीं मानोगे, और दूसरे कोई महात्मा आ जाएंगे उनकी बात हाल मान लोगे। क्योंकि विडम्बना जहाँ महात्मा रहते हैं वहां उनको कोई नहीं मानता है। कबीर साहब काशी में रहे, काशी के लोग नहीं मानते थे। गुरु महाराज मथुरा में रहते थे, मथुरा के लोग गुरु महाराज को नहीं मानते थे। क्यों? वहां के लोग मानेंगे नहीं उनको, लोग दूर के मानते हैं। जब वो प्रकाश फैलता है तो वो उसकी रोशनी से सब लोग आने लगते हैं। लेकिन पास रह के कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है। जो लोग सदगुरु के समीप रहते हैं ना, वो गुरु को बस एक इंसान मानते हैं, बस भगवान की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जो पत्थरों की मूर्ति है, जैसे कृष्ण की है, राम की, हनुमान की, शंकर जी, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे हम भगवान को हो जाए, तो जो हमारे लोग पास रहेंगे वो नहीं, मैं कभी भगवान, अरे भगवान तो भी है। जैसे गुरु महाराज की तस्वीर तरफ कहते हैं कि भगवान। लेकिन असली सवाल ये है बहनों भाइयों, जिंदे को मान पाना बहुत कठिन है, और मूर्तियों को, तस्वीरों को मानना बहुत आसान है। बोलेंगे ही नहीं कछु। अब या तुम दिया धरते हो तो गुरु महाराज कुछ नहीं कहेंगे, अगरबत्ती चढ़ा दो कुछ नहीं कहेंगे, जो पस्सा चढ़ा रहे तब भी कुछ नहीं कहेंगे, रोने लगो तब भी कुछ नहीं। लेकिन जिंदा के पास गए और तुमने जगह महाराज मैं चोरी करता हूँ, तो तुम रोकेगा, बच्चा चोरी मत करा, चोरी खराब चीज होती है जो तुमको चुकाना पड़ेगा। जिंदा बोलेगा, और तस्वीरें देख कुछ बोलेंगी। गुरु महाराज मैंने स्टेटस डाला, गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चा जो सदगुरु शरीर में रहते हैं वो तो परमात्मा का पोल है, वो परमात्मा का द्वार है। अब उनको जाने के बाद लोग, भाई बहनों भाइयों, क्या करते हैं लोग, उनकी समाधि बना के, मजारे बना के लोग वही माथा पटकते रहते हैं। तो यही है, सदगुरु चैतन्यता से चैतन्यता की पूजा बता रहे हैं। क्या मतलब अपने जैसे सदगुरु शरीरी रूप में आए और अपना भेद बताया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कब से बिछड़े हो जहाँ से, परमात्मा से कब से दूर हो। बस एक बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे बहनों भाइयों, उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, तो उनके मुरीद कहने लगे, महाराज अब तुम जा रहे हो तो अब तुमसे हम कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कही कि मैं जब शरीर छोड़ के चला जाऊं तो मुझको मंदिरों में, मजारों में, समाधियों में मत ढूंढना, मैं वहां नहीं मिलूंगा तुमको। तो नहीं महाराज तुम कहाँ मिलोगे, कि मेरे किसी चाहने वाले के हृदय में मुझको देखना, मैं वहां मिलूंगा तुमको। भगवान को भी प्रकार ढूंढते हैं, पत्थरों की मूर्तियों में, तस्वीरों में, आश्रमों में, मजारों में, लेकिन भक्तों के हृदय में कभी नहीं देखेंगे उसको, क्योंकि वो हमारे जैसा जो भगवान कैसे हो सकता है। भाई सदगुरु भी थे तो इंसानी रूप में। जब राम भगवान आए तो वो भी इंसान के रूप में आए, कृष्ण भगवान आए वो भी इंसान में आए, मोहम्मद साहब आए वो भी इंसान में आए, जीसस क्राइस्ट आए वो भी, जो भी परमात्मा आएगा, जो भी महात्मा आएगा वो भी इंसान के रूप में ही आएगा, और तुम्हारे जैसा ही आएगा। उसके ऐसा नहीं कि 2 आंख तुम्हारे हैं तो महात्मा होंगे, उनके 4 लगी होंगी आंखें, उनके भी 2 ही होंगी। शरीर का ढांचा बिल्कुल एक सा होगा, जो महात्मा का है वैसे ही तुम्हारा होगा। बस ये है कि वो जागृत अवस्था में है और तुम सोए हुए, बस इतना अंतर है। पर इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाई अपनी वाणी को नहीं विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के हमको माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय